हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हरी कंपटीशन एकेडमी में। तो आज की ये हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आर के पटेल बिलासपुर ब्रांच से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज हुए, ठीक है, उनकी व्याख्या आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रही, वैसे ही मैथ्स के सीरीज में मैं आपके साथ जो दिए गए 100 प्रश्न है, ठीक है, उनकी व्याख्या करूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर जाएं, किसी किसी क्वेश्चन के लिए हो सकता है हम लोग बेसिक का, ठीक है, यूज करें। ठीक, जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो आगामी हॉस्टल वार्डन परीक्षा है जिसमें मैथ्स का सिलेबस जो है 25 नंबर बढ़ा के कर दिया गया है। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करिए। ठीक है, कुछ प्रश्न सरल भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ में हो सकता है आपके पसीने भी छूट गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए चलिए फिर से, तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग, ठीक है, टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 100 प्रश्न थे, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए सरल भी रहे होंगे, तो देखिए इसी कड़ी में आगे हम लोग इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए देखिए, पहले में क्या लिखा, तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहे। देखिए, बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप चाहो तो इनको एक प्रॉपर पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो कि एलसीएम के बाद शेषफल क्या बच रहा है, ठीक, कितनी संख्या वहां पे बची हुई है। तो उन सबको हम लोग लेकर के चलते हैं, और यहाँ ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले मैं आपको ठीक एक सजेशन ये करूंगा कि एलसीएम वाले क्वेश्चन यदि आपके पास हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शनल जाकर के उस क्वेश्चन को रिलेट कर लेना चाहिए। जैसे कि 6, 9, 15, 18 लिखा हुआ है, यदि हम लोग 6 से भाग देते हैं जी, तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, पहले आप रिमाइंडर चेक कीजिए। तो 6 कम 6, 2 बचेगा 25। ठीक है, वापस क्या हो जाएगा जी, तो 6 चौक 24। इसका मतलब शेष हम लोग को मिल गया यहाँ पे कितना, 1 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, 97, तो फिर से 6, 1 टाइम 6 हो गया, 3 मिला 37, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर आपको मिल गया कितना, 1। सिमिलर देखिए 94 है, यदि मैं 6 से भाग दूं तो पहले एक बार, फिर जाएगा 5 बार, और शेष कितना मिल जाएगा जी, 4। यहाँ पे आते हैं तो पहले 6 से एक बार फिर 4 बार जाएगा, शेष मिलेगा यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो देखिए जहां पे क्वेश्चन में 4 शेषफल की बात की है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये दोनों कैंसिल हो गए। अब केवल 6 तो है नहीं, और भी संख्याएं हैं, 9, तो 9 से भाग दूं तो 9 धाम 90, 9 के लिए भी यहाँ पे शेष बचा कितना जी, 4। लेकिन 88 को यदि मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 निया 81, और 9 के लिए शेष बच रहा है 7। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन औसत से है, तो औसत में लिखा 5 क्रमागत संख्या का औसत। ठीक है, यहाँ पे सपोज n है मान लीजिए। ठीक, ऐसे प्रश्नों में जरूरी नहीं कि आपको औसत दिया जाए, जैसे कुछ लोग के मन में आता है कि सर यहाँ पे औसत मिसिंग है, तो औसत मिसिंग भी होगा तो भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया, तो यदि अगली दो संख्या, देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अगली को लेकर के और एक पिछली को लेकर के। अगली मतलब हमेशा औसत में वृद्धि होगी, क्योंकि ये आगे की संख्या है और ये उनसे हमेशा बड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, अब कितनी संख्या जी, दो संख्या, तो कितने की वृद्धि, तो आप जितनी संख्या ले रहे हैं, ठीक है, उनका आधा कर दो। ठीक है, उनको 2 से भाग दे दो, यही आपका आंसर है। तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आंसर आपका होगा क्या, तो 1 की वृद्धि होगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहां पे यदि आप उस क्वेश्चन को पढ़ पाए होंगे तो उसने 3 संख्याओं की वृद्धि की बात की है। ठीक है, 3 मतलब क्या हो जाएगा जी, तो 3/2, 1.5। मान लो मैं 5 बोलूं तो क्या होगा, तो 5/2, 2.5। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड है, तो ये काफी पेटेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे किसी एक की आय को किसी दूसरे की आय से कंपेयर करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बेसिक शॉर्ट ट्रिक जैसे भी आप चाहो सॉल्व कर लो। देखो जिससे बोला जाएगा आप उसको 100 ले लो। किससे बोला गया जी, बी के आय से। 10% वृद्धि की बात हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ए की आय 110 होगी। अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोला, वापस उसने कमी को पूछा, लेकिन क्लियर रखना ये जो बेस है वो बदल चुका है। तो जैसे कुछ लोग आंसर फट से 10% मार देते हैं, 10 तो होगा नहीं। ठीक, कितने की कमी करनी होगी, तो सबसे पहले 10 की कमी करनी होगी। इससे तो 110 से कमी होगा, ना कि 100 से कम होकर के 110 होगा। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, परसेंटेज में डेटा लाने के लिए हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं। तो ओवरऑल हम लोग को मिला कितना, 10/110 और गुणा कितना, 100। ठीक है, यहां से ऊपर से एक एक जीरो कैंसिल, आप इनडायरेक्टली लिख सकते हैं 100/11, जो कि आपका आंसर होता है 9 से ही 1/11%। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियों को लेकर के। तो पहले तो जो लिखा गया आप उसको क्लियर कर लो कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो ये चालों का अनुपात है। जैसे मान लो इसको हम लोग लिखें
तो पहला चाल रेशियो, दूसरा चाल, ठीक है, कितना है जी? तो 6:7। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। तो दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, ठीक है, चल पाती है। इसका मतलब क्या है? देखो क्लियर करो। तो ये तो सबसे पहले समय दे दिया, और यदि हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये दूरी दिया हुआ है, और दूसरी रेलगाड़ी की दूरी बटा समय होता है चाल, मतलब 364 बाई कितना 4, इक्वेट करेंगे 91। तो 91 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये आपको दिया हुआ है जो 7 की वैल्यू है। तो क्या मैं इसको रिलेट कर पाऊंगा? तो 7, ठीक है, इक्वल्स टू 91, तो 1 इक्वल्स टू 13, ठीक, इसी को कंपेयर कर दो। तो 6 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा कितना? तो 13 छक्के कितना होगा? 78। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये फाइनल आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रेलगाड़ी से रहा, जहां पे क्या लिखा? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने, ठीक, यहां पे क्या लिख दिया? समान लंबाई मतलब इक्वल लेंथ के, तो अगले प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो पहले क्लियर करें, जब भी रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करती है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर एक लंबाई होती है जबकि चाल जो है वो 0 के बराबर होती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की, उस वस्तु की लंबाई को भी वो पार करती है, ठीक है। इसीलिए जब इसको हम लोग लिखेंगे तो अभी जो टोटल लेंथ होगा, या फिर मैं बोलूं कि उसको हम लोग दूरी बोलते हैं, तो दूरी हो जाएगा जी 180 प्लस 180, ठीक, इक्वल्स टू 360। ध्यान रहे डेटा मीटर में है, तो दूरी हमारे पास 300, ठीक है, 60 मीटर है। समय इसको पार करने में 18 सेकंड का लेता है। कितने समय का लेता है? 18 सेकंड का। तो अब आपके पास दूरी है, अब आपके पास समय है। हम लोग जानते हैं चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। आंसर आपको हो जाएगा 360 बटे 18, और वही आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा जी? तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी बना लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रॉपर एक सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। अब सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहा हूं ना इसमें, ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो जब भी इस टाइप के सीरीज को जोड़ने या घटाने संबंधी प्रश्न आते हैं, यहाँ पे क्लियर रखना, ये जो सीरीज बनता है ये ऊपर उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को बताता है, जबकि नीचे उन दोनों नंबर्स के गुणनफल को बताता है। मतलब नीचे को एलसीएम लेकर के जब हम लोग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के वो प्रॉपर आपका क्या बनता है, ठीक है, डिफरेंस के रूप में बनता है, और उसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/4 है, तो पहले तो 3/4, ठीक है, प्लस क्या है देख लीजिए, तो अगला टर्म्स कौन सा? तो 5/36, प्लस अगला टर्म्स आप देख सकते हो तो 7/144, और ऐसे ही करते करते मैं लास्ट टर्म को लिख रहा हूं जो कि आपके पास कौन सा है, देखो तो 17/5184, ठीक है, 17 बाई कितना 5184, और प्लस अगला है आपका कितना, तो 19/8100। यहाँ पे क्या लिख दिए? 19/8100। जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो क्या क्या मिलेगा? तो पहले 3/4 को सॉल्व करते हैं, ठीक। पहला चीज यहाँ पे जब भी आप लिखोगे तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। आप चाहो तो इस 1 के नीचे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, खैर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो 1 माइनस क्या होगा? तो 1/4, ठीक है। सिमिलर अगला देख लेते हैं 5/36, तो इसी को फिर से रीअरेंज करते हैं, और ये 1/4 माइनस हो जाएगा 1/, ठीक है, 9। मतलब एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में हम लोग को एक सीरीज जो है, एक श्रृंखला जो है वो मिलते चले जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा 1/9। यदि आगे करते हैं तो ये 1/9 और माइनस 1/16। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से क्लियर करने की आवश्यकता है, ठीक है। और प्लस लास्ट में मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, ये हो जाएगा जी 1/, ठीक, 81 माइनस 1/100, ये ऐसा मिलेगा आपको, ठीक। और इनको यदि आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, खास करके नॉन मैथ्स वाले ध्यान रखना, इनको सॉल्व करोगे तो ये 3/4 आएगा, इनको सॉल्व करोगे तो 5/36 आएगा, इनको सॉल्व करोगे तो 7/144 आएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो 8100 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में प्लस पॉइंट क्या होता है, यदि आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, मतलब ये बीच वाले होल टर्म्स जो होते हैं, सभी जो आपके पास पद होते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, जो भी बीच में रहेंगे। बचेगा क्या क्या? तो यहाँ पे 1 और माइनस यहाँ पे क्या, तो 1/100। इसको जब आप इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 99 बाई कितना 100, ठीक है। और यहां से आप आंसर क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कि इसका आंसर जो होगा वो 99 बाई क्या होगा 100 होगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन है समय और कार्य से, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप शॉर्ट ट्रिक में महारत हासिल करके बैठे होंगे, कुछ लोग बेसिक से, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक जो है मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूं,
बेसिक के कुछ टर्म्स जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन में दिए गए होंगे, तो आप उनको भी एक बार मिलान करके देखना, और उसके बाद भी यदि क्वेश्चन बेस से समझ में नहीं आता है तो एक बार एकेडमी आकर के, ठीक है, संपर्क करना, मैं आपको उस क्वेश्चन को फिर से डील करके बताऊंगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, एक कार्य को 4 घंटे में। यदि हम लोग इसके लिए लिखें तो एक होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिसको हम लोग एलसीएम मेथड बोलते हैं। ए के सामने में 4 लिख दिए। देखो बी और सी मिल करके 3 घंटा, तो बी प्लस सी, ये 3 हो गया। ए और सी 2 घंटे, तो ए प्लस सी क्या लिख दिए जी, 2 घंटे लिख दिए। सबसे पहला काम होता है हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 4 3 2, मेरे ख्याल से सबको एलसीएम निकालने आता होगा। ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब इसके बाद 4 से भाग देंगे, देखो ये कितना हो गया, 3, मतलब ए अकेले पर डे 3 कार्य को करता है। वहीं बी और सी की बात करें तो बी और सी मिल जाए तो 4 कार्य करते हैं, और यदि हम लोग ए और सी की बात करें तो ए और सी कितने करते हैं जी, 6 कार्य। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि जब ए सी के साथ मिलता है, किसके साथ, ए सी के साथ मिलता है, तो 6 कार्य होते हैं, जबकि ए अकेले कितने कार्य को करता है, 3। इसका मतलब सी के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, 3 कार्य होगा। देखो रिलेट करते चलना, दोनों मिल गए तो 6 कार्य, जबकि ए अकेले 3 कार्य करता है, तो सी भी कितना करेगा, 3 कार्य करेगा। अब जब सी 3 कार्य करता है और बी के साथ मिलकर के वो 4 करता है, इसका मतलब बी के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो बी कितना कार्य करेगा, तो पर डे 1 कार्य करेगा, और बी को अकेले कितना कार्य करना है, 12 कार्य। तो 12 कार्य में 1 कार्य पर डे करेगा, तो दिनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, 12/1। इसका मतलब होगा कि आपका आंसर आ जाएगा कितना जी, 12 घंटे। कर सकते हैं, खैर मैं वहां पे दिन लिख दूं ना, अब उसको किस में लिख देना, घंटे में, ठीक, क्योंकि डेटा जो है हम लोग को किस में दिया गया है, घंटे में। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फिर से लिखा कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो पहले तो आप लोग उसको प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है आपके पास। आपको बोला गया कि 50% अल्कोहल की मात्रा, ठीक, वाले कितने ग्राम लोशन में, 9 ग्राम। यदि मैं आपको बोलूं यहाँ पे लोशन की मात्रा कितनी है जी टोटल, तो 9 ग्राम है, ठीक, आप 9 ग्राम लिख दिए। देखो इसमें 2 प्रकार की चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, एक तो क्या है अल्कोहल, और दूसरा क्या है जी, पानी। अल्कोहल की बात उसने करी तो 50% लिखा है, तो ये भी कितना होगा जी, 50%। ठीक, अब मेरे ख्याल से हर कोई परसेंटेज अच्छे से आप पढ़ सकते हो, निकाल सकते हो। तो 9 ग्राम के लिए क्या होगा, तो 50% 4.5 ग्राम। ठीक है, पानी भी कितना हो जाएगा, तो 4.5 ग्राम। अब देखो इनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे बात होती है एक कांस्टेंट वैल्यूज की। अब कांस्टेंट वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि आप उसमें क्या मिला रहे हैं, और जो मिला रहे हैं उसके चलते जो दूसरी मात्रा है, ठीक, वो तो प्रभावित होगी नहीं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया कि आपको मिलाना क्या है, ठीक है, पानी मिलाना है। इसका मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा जी, अल्कोहल, जबकि पानी की मात्रा, ठीक है, क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब जब कांस्टेंट है तो इसकी मात्रा आगे भी 4.5 ग्राम बनी रहेगी। बस अंतर ये होता है कि वो पहले 50% का था, अब देखो लिखा हुआ है अल्कोहल कितने का हो जाएगा, 30%। तो इसी मात्रा को हम लोग सबसे पहले 30% के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, ठीक। तो ये 30% है, तो अब 70% किसके बराबर होगा, बात उसकी आती है। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे तो 30% इक्वल्स टू 4.5 ग्राम, ठीक। तो हम लोग को बताना है 70% इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कर लो। 30 इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, तो 1% इक्वल्स टू 4.5 बाई कितना, 30। और यदि मैं लिखूं 70%, तो 70% इक्वल्स टू 70 इंटू 4.5 और बाई कितना, 30। एक एक जीरो यहां से कैंसिल, और 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा मिल गया, तो 1.5 का यदि 7 से लें तो 15 सत्ते 105, मतलब अब कितना मिल गया जी, 10.5। तो देखो पहले जो 4.5 था, अब उसी की मात्रा कितनी मिल गई, तो 10.5 ग्राम। कितने ग्राम की वृद्धि, तो लिख सकते हैं 6 ग्राम की वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आप लोग लिखोगे 6 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एलसीएम और एचसीएफ से, और ये पेटेंट क्वेश्चनों में से एक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात होती है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एक तरफ आप एलसीएम को लिखते हो और इनटू क्या लिखते हैं, एचसीएफ को, और एक तरफ आप संख्याओं के गुणनफलों को लिखते हो। जैसे पहली संख्या और गुणित क्या हो जाएगा जी, दूसरी संख्या। तो मैं सीधे इसको लिख दे रहा हूं, देखिए दूसरी संख्या आपसे पूछा है, पहली संख्या, ठीक, आपको दूसरी साइड लेके जाना है। तो एलसीएम है हमारे पास 7700, एचसीएफ है 11, और पहली संख्या है 275। तो पहले तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, जो जो कैंसिल हो रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं 11 से 275 को, तो 11 से 275 कटेगा जी, कितनी बार, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, ठीक।
अब देखो 25 से कैंसिल करके देख लेते हैं, तो 25 दिया 75 होगा, लिख सकते हैं। अब 25 दिया 75 मतलब 2 बचा, 20 हो गया। 25 का 0 बार और 25 अट्ठे 200। आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? तो ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, देखिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो दो चीज होगा, एक तैराक होगा, ठीक है, और एक होता है धारा की गति। यदि मैं तैराक की बात करूं तो x किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की बात करूं तो y किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में विरुद्ध को पहले लिखा है, अपोजिट डायरेक्शन को। हम लोग जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा दोनों की चालें घटती हैं। याद रहे तैराक की चाल अधिक होगी जबकि धारा की चाल कम होगी, ठीक है। तो x माइनस वाई लिख दिए। देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है पहले तो डिस्टेंस, 3/4 होगा जी, किलोमीटर में है, यहाँ तक ठीक ठीक। लेकिन समय की बात करूं तो मिनट में दिया गया है, जो कि आपका कितना है 11 से 1/4। यदि मैं इसको ठीक कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे को मिल जाएगा 45/4, जो कि मिनट में होगा। और घंटे में जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ लोग बोलोगे सर 60 का गुणा होता है, तो यहाँ पे क्लियर रखना 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट को हम लोग जब लिखेंगे तो ये 1/60 आर हो जाएगा। और जिन लोग जल्दबाजी में लिखते हैं, ठीक, 1 घंटा बिल्कुल बराबर होता है 60 मिनट के, तो घंटे से मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करते हैं। देखो इसको आप कैंसिल कर लो, तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। यहाँ से 3/4 कैंसिल, नीचे का 4 ऊपर जाने पर मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, ये पहला आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में तो सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक, किसकी बात हो रही है? सेम डायरेक्शन की। तो यहाँ पे दोनों चालें जुड़ जाती हैं। साथ ही जो दूरी लिखा हुआ है 3/4, इस 3/4 के लिए जब हम लोग लिखेंगे समय 7 से 1/2 मिनट है, मतलब जब आप इसको लिखोगे तो ये 15/2 हो जाएगा। और इंटू जब हम लोग लिखेंगे तो 1 वापस 60। क्या क्या कैंसिल होगा? कर सकते हैं, 15 एक बार और 15 4 बार, ठीक। यहाँ पे नीचे में 8 है, तो जब इसको आप लोग लिखोगे तो यही फ्रैक्शनल, ठीक है, अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 से 4 दूनी 8, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू मिल गया हम लोग को 6। अब देख लो क्वेश्चन में x पूछा है कि y पूछा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, कि शांत जल में तैराक की चाल। और शांत जल में जब तैराक की चाल देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन हम लोग का मिल गया सेकंड। और जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालना है, दोनों को पहले जोड़ दो, तो 4 और 6 10 बटे में लिख दो 2, आंसर 5। तो आंसर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? तो 10/2 मतलब क्या हो जाएगा जी? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा, तो 16 पाइप एक टंकी को 14 मिनट में भर सकते हैं। ये समय और कार्य या नल पाइप और टंकी से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमेशा हम लोग बात करते हैं m1d1 इक्वल्स टू m2d2 की, इस तरीके से। तो m1 की जगह भी पाइप रहेंगे, क्योंकि टंकियों का भरना या खाली करना वो पाइपों पे डिपेंडेंट करता है, इसीलिए 16, ठीक। d1 या h1 की जगह में मिनट की बात हो रही है तो 14 लिख दिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, कई लोग डेटा देख करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा? 9 पाइप खराब हो जाने पर, 9 पाइप खराब हो रही है तो बची कितनी बताइए? 7 पाइप। कितने देर में भरेंगे? तो मान लो हम लोग लिख लेते हैं d2 या m, ठीक है, h2 आप लिख सकते हो। तो जब d2 इक्वल्स टू लिखेंगे तो 7 से 7 दूनी 14 और 16 दूनी 32 मिनट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 मिनट, ठीक है, तो ये आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन फिर से, तो विनय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो बताइए वह दूरी कितनी होगी? यदि पूरी यात्रा 7 से 1/2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लेंगे, दूरी बराबर कुल लगा समय इनटू चालों का गुणनफल, और बटे में लिखते हैं चालों का योगफल, ठीक है। क्या लिखते हैं? चालों का योगफल। जब सॉल्व करोगे देख लो कितने घंटे का, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7 से 1/2, मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ पे लिख दिए 15/2, गुणा हो जाएगा चालों का गुणनफल, कितना कितना चाल है जी? तो 30 और 60 बटे में चालों का योगफल, जो कि कितना होगा? 90। सॉल्व कर लो। देखो पहले तो क्या होगा, तो यहाँ पे 15 से 6 बार और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो वो जो दूरी हो जाएगी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दूरी कितने का है? 100, ठीक है, 50 किलोमीटर। आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा? तो 150 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इनको जब भी आप सॉल्व करते हो, आप हिट एंड ट्रायल में जाओ, और हिट एंड ट्रायल में इनको इनिशिएट कहाँ से करना है? तो पहला चीज वही है कि आप 10 के मल्टीपल्स में, या फिर मैं बोलूँ 60 या 60 के फैक्टर्स और 60 के मल्टीपल्स, हमेशा उनको लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। जैसे इसमें लिखा है, जब एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है, पहला पॉइंट, तो वह 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 18 मिनट कम का समय लेता है। मतलब प्रॉपर डेटा नहीं है, ठीक है, हमको बस इतना पता है कि दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर।
ठीक है। तो उस समय आप जैसे बेस से शुरू करते हो तो एक गति होगा x किलोमीटर पर आवर, एक समय लगता होगा टी आर, उसके बाद हम लोग उनको लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि हो सकता है कि उसकी जो ठीक है चाल रही होगी वो कितनी रही होगी जी 30, क्योंकि हमेशा हम लोग 10 के मल्टीपल से शुरू करते हैं। ठीक है, 25 वगैरह मत लेना, सीधा उन राशियों को लेना जो 60 को कैंसिल कर जाए। अब मान लो उसकी स्पीड है कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, तो समय पहले कितना लगता रहा होगा, पहले आप उसको क्लियर कर लो। तो समय बराबर दूरी बटा चाल लिखते हैं, तो 36 बटा ठीक 30 हो जाएगा। और इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं ये 6 बार और ये 5 बार, मतलब समय कितना लगेगा, तो 1 पॉइंट या फिर एक सही हम लोग लिख सकते हैं 1/5। इसको आप क्या बोलते हो, तो 1 घंटे ठीक 60 गुणा कर देंगे तो 12 क्या रहेगा जी मिनट, लिख सकते हैं। तो 1 घंटे 12 मिनट लगता है कब, जब उसकी चाल रहती है 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं, तो अब समय क्या होगा, तो दूरी तो सेम रहेगा ठीक है 36, लेकिन ठीक जो चाल होगी वो 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी और 40 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को यदि हम लोग सॉल्व करें तो सीधा 4 निया 36 और 4 धाम क्या होगा जी 40, मतलब 9/10। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया, तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 60 का गुणा कर देते हैं, तो 10 का 6 बार मतलब 9 छक्का कितना मिनट लगेगा 54 मिनट। तो जब इन दोनों को आप चेक करोगे 1 घंटे 12 मिनट और 54 मिनट को, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 18 ठीक है मिनट। और उस क्वेश्चन में भी क्या लिखा है 18 मिनट कम का समय लगता है। ठीक, मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ जिनको यदि बेस वगैरह जानना हो, ठीक, आप टेस्ट सीरीज यदि दिला रहे हो या नहीं भी दिला रहे हो, ठीक, तो आप एकेडमी आते हैं तो एक बार आकर के मिल करके इनका बेस जो है वो पूछ सकते हैं। मैं बेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बेस अभी हम लोग जैसे बनाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाएगा और इक्वेशन हो सकता है ठीक है आप लोग को लेंथी लगे, तो आपको यदि जानना हो तो बिल्कुल आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं ना, हम लोग आपको क्लियर करके देंगे। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन एलसीएम का था। तो सबसे पहले तो हम लोग दो पदों की बात करते हैं ना, एक होता है वेरिएबल वैल्यूज या जिनको आप चर राशियां लिखते हो, और एक क्या होता है जी अचर कांस्टेंट वैल्यूज। तो वेरिएबल में कौन कौन सा हो जाएगा, तो जैसे आप लोग लिखोगे ए स्क्वायर बी सी, ठीक, नेक्स्ट का ए बी सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अचर में 10 15 और 20। तो एलसीएम लिखते समय सबसे पहले तो 10 15 और 20 का लिखते हैं, तो इनका जब हम लोग लिखेंगे तो 10 15 20 का क्या हो जाएगा जी 60। अब देखो इनमें आप देखोगे तो एक चीज ये होगा कि एक ही ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, ठीक 60 दिख रहा है। दूसरा चीज एलसीएम लेते समय आप यहाँ पे देखो वेरिएबल्स को देख रहे हो, इसलिए एलसीएम में सभी वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं ए बी और सी। अब इसके बाद हाईएस्ट पावर जो होता है उनका, ठीक है, अधिकतम घात जो होता है उनको लेकर के चलते हैं। तो ए का अधिकतम घात 2, बी का अधिकतम घात 2 और सी का अधिकतम घात 2। इस प्रकार दोनों को साथ में लिखने पर हमारा आंसर होगा 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 900 और 1000 के बीच आने वाले, ठीक हम लोग बात कर रहे हैं देखो एक रेंज का, यहाँ पे यदि मैं आपको क्लियर करूं तो सबसे पहले संख्या है 9000 सॉरी 900 और कहां तक जी 1000। ठीक, इनके बीच आने वाली संख्या की बात हो रही है, तो कोई ना कोई संख्या होगी जो दिए गए संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्या क्या 38 और 57। तो पहले तो इस 38 और 57 से पहली संख्या कौन सी विभाजित होती है उसको देखते हैं। तो 2 से करोगे 19 57 आ गया, ठीक 3 से करेंगे 19 19 आ गया, ठीक 19 से करेंगे एक और एक, इसका मतलब तो 19 3 और 2 कितना मिल गया जी 114। लिखते हैं 19 छक्का कितना होता है 114 होता है, मतलब 114 पहली संख्या है जो 38 और 57 से विभाजित होती है। लेकिन अभी हम लोग को एक रेंज दिया गया 900 से 1000, तो जब 900 से 1000 आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका ठीक है 8 टाइम्स करके देखो, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीपल जो है वो एलसीएम कहलाते हैं। तो 8 टाइम्स करने पर ही हम लोग को मिल जाएगा 912, और 912 वो संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर आप फट से 912 लगा दिए, ठीक है, उसमें बोला गया है कि शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल जो है क्लियर रखना कितना बचता है 23 बचता है, इसीलिए उस शेषफल को हम लोग जोड़ करके बता देते हैं, क्योंकि जब भाग देंगे तो 912 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, बचना भी चाहिए, तो 23 बचेगा, इसलिए आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 3 और 9। आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कितना 935। इसके लिए मैं आप लोग को पहले भी बोला यदि आप एलसीएम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक बार हिट एंड ट्रायल से जाना चाहिए और वहां से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एक डेटा है ना, जैसे कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि सर अलग अलग है क्या, तो नहीं, ये एक है, ठीक ये भी एक है और वैसे यहाँ पे ये भी एक है। ठीक है, आगे लिखा कि लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है।
तो यहाँ पे हम लोग को की बात किया, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे जी, HCF। तो पहले तो मीटर और सेंटीमीटर आपको क्लियर होने चाहिए। मैं मान लो लिखूं कि 1 मीटर जो होता है, ठीक, कितना मीटर, 1 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, तो ये जो होगा, ठीक, कितने के बराबर होगा, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं 348 सेंटीमीटर। यदि मैं दूसरे की बात करूं तो ये 406 सेंटीमीटर होगा, और इसकी बात करूं तो ये 522 सेंटीमीटर होगा। अब या तो हिट एंड ट्रायल पे आप जाओ या डायरेक्ट इनको भाग दे करके आप देख लो। जैसे हो सकता है मैं आपको ये बोलूं कि हम लोग सबसे पहले HCF निकालने की जो भाग विधि होता है दूसरा, हम लोग उसका यूज करने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, तो कोई भी एक संख्या चूज किए, जैसे 522, और 522 को सपोज हम लोग भाग दे दिए 348 से। देखिए कितनी बार, तो पहले तो एक बार 348, ठीक है, 12 से 8 घटेगा, तो यहाँ पे आप लिख दिए 4, वापस 11 से 4 7, और ये 1 हो गया। देखिए यहाँ पे, ठीक, 348 है, तो कितनी बार, 2 बार 348। अब कुछ लोग फट से आंसर लगा देते हैं 174, लेकिन अभी भी क्लियर रखना है, आपके पास एक और डेटा बचा हुआ है, जो कि कौन सा है जी, 406, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 174। तो 174 से 2 बार होगा, कितना हो जाएगा, 348, ठीक। 16 में 8 घटेगा, 8, फिर 9 में 4 घटेगा, कितना लिखेंगे जी, 5, ये 58 हो गया, ठीक। अब फट से कुछ लोग 58 लगा देते हैं, तो अभी भी 58 से 174 को भाग देंगे, ठीक, कितने बार, 3, 3 अट्ठे 24, 4 लिखेंगे, 2 आया, 3 पंचे 15 और 2 17, ठीक। तो अब हम लोग आंसर करेंगे किसको, तो 58, आंसर क्या हो जाएगा जी आपका 58 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि दोनों डेटा पहले से किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्राकृत संख्या बोला है ना, तो पहले तो योग का आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो योग का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं जी, बताओ, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 6 लिखते हैं। औसत निकाल रहे हैं, इसीलिए संख्या से भाग देंगे, और संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, n, तो n और n कैंसिल, और जब इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये मिल जाएगा 40 और 1 41, ठीक, गुणा यहाँ पे 81, और बटे में क्या रहेगा 6। तो पहले तो दोनों को गुणा कर दूं, ठीक, गुणा करेंगे, देखो क्या क्या होगा, तो पहले 81 एकम क्या होगा, 81 का 1, कितना बचा, 8, 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 324, मतलब 8 4 कितना होगा, 12, 2 3, और ये 3 बटे में 6, 6 से कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, वापस 6 पंचे 30, ठीक, 2 बचा, उसके बाद 6 तिया, ठीक है, 18, 3 बचा, दशमलव कितना, 5। तो देखिए 553.5 बिल्कुल सही है, पहला कथन क्या है, सही है। अब लिखा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 142 है, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत फिर से आ गया, और ये भी क्या है, ठीक है, प्रथम 20। तो इनके जगह में आप क्या क्या लिख लोगे, ये 21 होगा, गुणित ये कितना हो जाएगा जी, 41 लिख सकते हैं, तो 20 दूनी 40 और 1 41, बटे में क्या रहेगा, तो आप लोग लिख सकते हो इसको 6, तो 3 सत्ते 21, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 7 एकम 7, और 7 चौक क्या होगा, 28 बटे में 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से, ये 1 बार, ये 4 बार, और ये 3.5 बार, तो इस आधार पर ऑप्शन 2 क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन है कौन सा, तो एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करना, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी का, क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू भी प्लस में रख दो, तो ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा जी, 10 प्लस 20, दोनों को गुणा किए 200 बटे में 100, और इनको जब सॉल्व करें तो 2 2 0 कैंसिल, ये 10 और 20 30, 30 और 2 32, आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 32%। देखो अगला क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो m संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, तो आप लोग सब जानते हो योग बराबर औसत गुणा क्या होगा, संख्या। तो जब यहां से हम लोग लिखेंगे तो देखो दो प्रकार की संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ठीक, m का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का योग, ठीक, m n स्क्वायर होगा, और n संख्याओं का योग
एन एम स्क्वायर होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। तो इन दोनों को जोड़ दें तो अब संख्या m प्लस एन आ चुका है, और इनका योग यदि मैं बोलूं तो देख लीजिए यहाँ पे m एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। तो जब औसत निकालेंगे इनका तो यही आपको मिल जाएगा, दोनों में से कॉमन mn जो उनका योग है, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे m, ठीक, नीचे में तो उनकी संख्या m प्लस एन। और ये पेटेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है ना, ये दोनों कैंसिल, आपको औसत मिल गया क्या, mn, देख सकते हैं ये हो जाएगा, ठीक। अगला देख लो क्या है। तो एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत प्राप्त हुआ, फिर भी वह 10,000 मतों से हार गया। तो देखो यहाँ पे कोई मत जो है वो ठीक अवैध, ठीक, या फिर जो ठीक है न डाले गए, ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब एक प्रत्याशी यदि 40% मत प्राप्त करता है तो दूसरा निश्चित ही कितना 60% मत प्राप्त करेगा। और ये 10,000 से मत हार रहा है, चुनाव हार रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने वोटों का होगा, तो लिख सकते हैं 10,000 का, क्योंकि उतने ही मतों से कोई भी ठीक प्रत्याशी जो है चुनाव हारता है, जो उनके बीच का अंतर होता है, ठीक। तो यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है जी, 20% का। और 20% जब इसके बराबर होगा तो आप 1% बता सकते हो। तो 1% 20 पंचे 100, और ये क्या हो जाएगा 2 0। तो 1% 500 के बराबर। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल डाले गए मतों की संख्या, तो कुल डाले गए मतों की संख्या 100% होगी, और 100% जब निकालेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा कौन सा, ठीक है 50,000। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक। देखो अगला फिर लिखा कि एक पाइप की गति दूसरी पाइप से तिगुनी है, ठीक। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाली पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैं आप लोग को वही एडवाइस करूंगा, ये कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है, ठीक। आप उन दोनों पाइप का, ठीक है, पाइप ए और पाइप क्या बी, दोनों के समय को पहले लिख लो, पहला वाला x मिनट में और दूसरा वाला y मिनट में, ये पर्टिकुलर इनकी क्षमता है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी जी बताओ, 1/x, और इसका क्या होगा जी, तो 1/y, ये ऐसा होगा, ठीक है। इन दोनों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन दिया हुआ है कि एक पाइप की जो गति है वो दूसरी पाइप से तिगुनी है, तो दूसरी पाइप से तिगुनी है मतलब इस तरफ 3 का गुणा हो गया, और ये ऐसा हो गया। तो 1/x इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा y, ये आपको रिलेशन मिल गया, ठीक। या फिर मैं यहीं से बोल सकता हूं कि y इक्वल्स टू जो है वो 3x है। क्वेश्चन में फिर बोला कि दोनों मिलकर उस खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, दोनों की कार्य क्षमता, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, तो देख लो 1/36। इसको लिख सकते हैं 1/x के प्लेस पर 3/y, क्या लिख सकते हैं, तो 3/y और प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/36। ऊपर में 4 होगा, नीचे में y, ये 1/36, और y की वैल्यू यदि हम लोग लिखें तो 144। और यदि आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे हो तो y ही या दूसरी पाइप ही धीमी गति से उसको भरेगा, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इन सबको बना करके आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी दूरी को तय करने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप बनाओगे तो पहले तो कुछ डेटा को क्लियर करके चलो, ठीक है। किसी दूरी को तय करने वाले समय में बोला गया है, आप क्या कर रहे हो, 20% की, ठीक है, कमी कर रहे हो। तो यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करोगे आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दूरी को क्या मान लिया जी, d किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए ना। चाल क्या है, तो x किलोमीटर पर आवर, ठीक। समय कितने लगते हैं, तो TR। यहाँ पे आप लिख सकते हो d इक्वल्स टू xt, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। क्वेश्चन में बोला कि उस दूरी को तय करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले समय में 20% की कमी करनी है, ठीक। तो जब समय में कमी होगा तो मान के चल लेते हैं, देखो समय में कितना कमी हो गया 20%, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 80t बाई कितना रहेगा 100, ऐसा लिख दिया मैं, 20% की कमी। अब उसी में लिखा हुआ है देखिए कि कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मैं मान लेता हूं कि कार के चाल में a% या s% की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पे लिखते क्या है, तो 100 में क्या हो जाएगा जी, s की वृद्धि बटे में क्या लिख देते हैं 100, यहाँ पे वृद्धि की बात होती है। अब जब इसको आप लोग लिखोगे कंडीशन कैसे बनेगा, मैं एक बार बेस को बता दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे d इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, तो ये s है ना, 5 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा x, ठीक, t को भी पहले लिख लेते हैं, बाकी दोनों डेटा को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे 100 प्लस s बटे में 100, और फिर 80 बटे में क्या लिख करके रख लेते हैं 100, कैसा हो गया। देखो d के प्लेस पर मैं xt लिख सकता हूँ,
दोनों तरफ से एक्स टी कैंसिल। अब जब इसको आप लोग लिखोगे तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको यदि मैं इक्वेट कर दूं तो ये इधर चले जाएगा, यहाँ पे 100/80 बराबर 100 प्लस एस बटे में क्या रहेगा 100। तो देखो इनको यदि मैं इक्वेट करता हूं तो पहले तो 20 से 5 बार और 20 से 4 बार, 4 से कितना होगा जी, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 5 का गुणा, तो ये 125 बराबर 100 प्लस एस, एस की वैल्यू तो 125 माइनस 100, ठीक, क्या मिल गया, तो 25%। अब इसी चीज को क्या होता है, कुछ लोग चाल समय दूरी में देख करके घबरा जाते हैं, ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा। वही पुराना क्वेश्चन है, जब ठीक है किसी चावल के मूल्य में, किसी चीनी के मूल्य में 20% की कमी होती है, ठीक, किसी वर्ग की भुजा में 20% कमी होती है, तो कितनी वृद्धि करनी होगी, क्वेश्चन तो वही है और क्या करना है, ठीक, सीधा सीधा एक वैल्यू आप क्या मान के चलो, ठीक है 100, 20% की कमी हुआ कितना हो गया जी 80। अब आपको बस इतना बोल रहे हैं कि आप इस 80 को वापस 100 कैसे करोगे, तो 80 को 100 वापस कैसे करते हैं, तो पहले तो 20 बढ़ा करके, ठीक, 80 को बढ़ा रहे हैं इसीलिए नीचे में 80 और गुणा कितना 100, जब सॉल्व करोगे 20 चौक और 4 से कितनी बार 25, तो वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप 25% लिख सकते हैं, ठीक, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, ठीक, फिर धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, धारा का वेग कितना है, तो आपको फिर से दो चीज बता दिया जा रहा है, एक दिशा में और दूसरा विपरीत दिशा में। तो पहले तो यूनिट सबको ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है जी 5 मिनट में, अनुदिश का मतलब क्या होता है, ठीक, तो दिशा में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या x प्लस वाई, एक्स किसका लेते हैं मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जो भी नाविक होगा उसका x और धारा का, ठीक है y। अब मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले तो चाल बराबर दूरी बटा समय, एक 5 मिनट को चेंज करेंगे तो बटे में 60 आ जाएगा, और वही 60 कहाँ चले जाएगा जी ऊपर, मतलब ये दोनों इक्वेट करोगे ये 12 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ये पहला इक्वेशन। विपरीत बोला है, विपरीत बोलने का मतलब दोनों को घटाते हैं, और वो चीज लिखा हुआ है देखो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग मतलब y की वैल्यू, दोनों को घटा देते हैं, दोनों को घटाएंगे 12 में 6 मतलब 6, और उसका आधा करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, ये क्या होगा धारा का वेग। यदि नाविक का पूछता तो दोनों को जोड़ते 12 और 6 18, और 18 का आधा कर देते 9, ठीक, बाकी अभी हम लोग का आंसर 3। देखो अगला क्वेश्चन, a प्लस बी का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चनों में मैं आप लोग को वही एडवाइस करूंगा कि आपको हिट एंड ट्रायल से एक बार ट्राई करना चाहिए, जैसे ठीक है a और b का औसत क्या होगा बताइए, तो a प्लस बी बाई 2, ये उसका आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में अभी लिखा है n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n। अब इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 0 1 2 और 4, तो जब 4 ऑप्शंस है तो आप क्या कर सकते हैं 1 बाय 1 पुट करके देखो, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करोगे देखना जो आपको आंसर शीट मिला है उसमें दिया हुआ है, ठीक, लगेगा कि इतना लंबा कैसे करें यार, उससे अच्छा क्या करो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं 0 रखता हूं, ठीक, मैं क्या रखता हूं n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 0 रखने पर a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन में a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो देखो ऊपर तो a प्लस बी आ गया। अब कोई भी संख्या, ठीक, चाहे चर हो अचर हो, उनके पावर में 0 होने पर उनकी वैल्यू 1 होती है, और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो a प्लस बी बाई 2, तो दोनों कंडीशन क्या हो गए फुलफिल, इसीलिए आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 500 का x%, 300 का y% तथा 200 का y% का x% इक्वल्स टू 60, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दो इक्वेशन है, दोनों को आपको सॉल्व करके देखना है क्या होगा, तो 500 का x% यहीं पे लिख दें, 500 x बटा क्या होगा 100 बराबर, अगला देखो तो 300 का y% लिखा हुआ है, तो 300 y बटा क्या होगा 100, ठीक, इसको यदि हम लोग इक्वेट करें तो y का टर्म्स x में मिल जाएगा, जैसे सब तरफ से 2 2 0 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू मैं लिखूं तो 5x बाई, ठीक, 3, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है इसीलिए टर्म्स को मैं x में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। अगला देखो क्या बोला गया, तो 200 का, ठीक, y%, तो y के जगह मैं लिख दिया 5x बाई 3 परसेंट का बटे में 100 इंटू, तो x बाई 100 इक्वल्स टू क्या है जी 60, तो ऐसा हो गया। अब देखो यहां से यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो एक चीज तो ये होगा कि सबसे पहले 2 2 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दूसरा चीज ऊपर में 5 दूनी 10 मतलब 1 0 कैंसिल, और x की वैल्यू यदि हम लोग लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 60 और 30, 60 और 30 हम लोग को कितना मिल जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी, 60 और 30 का गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और ये 2 0 मिल गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से मिल गया। अब देखो इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 900 इंटू 2, तो x की वैल्यू 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है और ये 2 का 2 रहेगा, मतलब आंसर हम लोग को मिल जाएगा कितना, तो 30 रूट, चलिए देखो क्या लिखा, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने, ठीक है, कितना 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले या तो आप एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो, यहाँ पे अभिष्ट शेष निकाल सकते हो, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो उनका, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम लेकर के उस शेष को घटा सकते हो। दूसरा चीज, इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल यूज करना चाहिए। जैसे पहले ऑप्शन को मैं 40 से भाग दे रहा हूँ, तो 40 से भाग दूंगा, क्या क्या बचेगा, ध्यान से भाग देंगे, ठीक, 1412 डिवाइडेड बाय 40, तो पहले तो ठीक कितनी बार, 3 बार, ये 120 हो जाएगा, लिख सकते हैं 21 मिला और ये 2 आ गया, 40 पंचे क्या होगा जी 200, क्या मिला 12, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए 18। अब धीरे से आपको क्लियर होने लगेगा कि लास्ट के 2 डिजिट रिमाइंडर्स बचेंगे। अब देखो इसको आते हैं 1418 को, तो 1418 फिर से 1418 है, यदि मैं 40 से भाग दूं तो पहले 40 दिया 120 होगा, कितना बचेगा 21, 8 हो गया, 40 पंचे तो 200, यहाँ पे क्या बचा 18, इसका मतलब यहाँ 18, यहाँ 12, यहाँ 16 और यहाँ पे 20, जबकि 40 से भाग देने पर 18 आना चाहिए, आंसर हम लोग का सी कर सकते हैं, तो ऐसा सॉल्व होगा। अब देखो लिखा है एक निश्चित समय अंतराल में पहली वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो कहलाती है क्या, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, जो कि एक पैरेलल या सेम डायरेक्शन में चलने पर, ठीक है, चाल समय दूरी और रेलगाड़ी में ठीक एक समान दिशा में घटती है जबकि विपरीत दिशा में जुड़ती है, यही केस नाव और धारा में उल्टा होता है। ठीक है, चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे। ठीक, तो एक चीज तो वापस हम लोग जैसे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, उन ऑप्शन से उनको भाग दे करके देख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैं उसको लिखूं 16 कितना है 2 सॉरी 1657 1657, यदि मैं 127 से भाग दूं तो पहले 1 टाइम्स, ठीक है 127, यहाँ पे क्या बचेगा जी 8 और ये, ठीक है 3 7, यदि मैं 3 बार गया तो 3 बार में क्या होगा, 3 सत्ते 21, 1 हो गया, ठीक, फिर से 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, देखो कितना मिल गया 6, यहाँ पे 127 से 6 आ रहा है। ठीक, इसको भी भाग दे करके देख लेते हैं 2037 को, तो यहाँ पे 127 से भाग देंगे कितने टाइम्स, तो 1 टाइम्स 127, ठीक, कितना मिला 13 में 7 6, 9 में 2 7 और ये 7 हो गया। ठीक, अब यदि मैं इसको लिखूं तो ये जाएगा 6 बार, 6 सत्ते 42, 2 हो गया 4 आया, ठीक 72 और 4 कितना 76, देखो 5 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए 127 ये हो सकता है। ठीक है, तो एक आदमी ने कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से, 9/20 भाग बस से और शेष 10 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की, बताएं उसके कुल यात्रा कितनी है। तो जब इसको आप लोग लिखोगे डी मान के चल लो, तो डी का क्या हो जाएगा जी 2d/15 प्लस, देखो यहाँ पे रिमेनिंग नहीं बोला है ना, मतलब शेष नहीं बोला है, सीधा 9/20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9d बटे कितना होगा 20 प्लस क्या लिख लेते हैं, तो बाकी 10 है, 10 बराबर टोटल डिस्टेंस डी, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे शेष दूरी और कुल दूरी पर थोड़ा सा अवेयर रहना। ठीक, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का, चलिए 60 लिख लेते हैं, 15 चौक तो 4 दूनी 8d, 20 दिया तो 3 दिया 27d और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, इसका मतलब 600 और बराबर क्या हो जाएगा d, तो एक तरफ 35d प्लस 600 इक्वल्स टू 60d, तो यहाँ पे जब आप इक्वेट करोगे तो 25d इक्वल्स टू 600 और d इक्वल्स टू 600/25, तो 25 दूनी 50, ठीक है 10 बचा 25 चौक 100, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 24, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप बना करके देखोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, अभी हम लोग सॉल्व किए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ठीक, 9 मीटर तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो सबसे पहले तो कम से कम बोला है, मतलब उस टाइल की जो भुजा है वो अधिकतम होना चाहिए, तो इसके लिए 902 और 1517 इनका हम लोग को HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका क्या निकालना पड़ेगा, तो HCF निकालना पड़ेगा। अब उस HCF को निकालते कैसे हैं जी, तो भाग देकर के निकालते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब भाग देंगे कैसे, तो 1517 लिख लो पहले, तो इससे भाग देंगे 902 से, तो ये एक बार 902 हो गया। ठीक, 7 से 2 घटेगा 5, ठीक है वापस 1 का 1 और 15 में 9, ये 6 हो गया।
ठीक है। सिमिलर 902 को फिर भाग दिए कितनी बार, तो एक बार, ठीक है 615, 12 में 5 7, 9 में 1 8, ठीक 8 में 2 सॉरी 6 2, फिर 615 दो बार, 2 सत्ते 14 एक आया, ठीक है, और ये 56 और 1 57 हो जाएगा, ठीक। 5 में 4 1, 11 में 7 4, अब इससे 287 को देंगे, मतलब ये कितनी बार चले जाएगा जी 7, 287 कैंसिल, मतलब उस टाइल्स के जो भुजाएं होंगी, जो टाइल्स लगाई जा रही हैं, वो कम से कम यूज करने के लिए 41 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक। दूसरा चीज क्षेत्रफल है, तो टाइल्स की संख्या जब आप लोग लिखोगे ना, तो पहले तो हो जाएगा उसका एरिया 902 गुणा 1517 बटे में 41 गुणा 41, ठीक। अब इसको इक्वेट करते हैं तो 41 से पहले दो बार, ठीक है, कितना हो जाएगा 82, 8 बचा, फिर से दो बार 41 से, तो सबसे पहले ठीक है 3 बार, तो 41, देखिए इसको भाग दे दीजिएगा, 41 से भाग दे करके देख लो, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 3 बार ले रहे हैं। 3 बार में कितना, तो 3 कम 3, 3 चौक 12, 11 में 3 घटेगा, कितना होगा 8, ठीक 7 नीचे ले आए, और ये कितना हो जाएगा 2, मतलब 7 बार, 7 चौक 28 और 7 कम 7, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 37। अब इनको जब आप इक्वेट करोगे, देखो लास्ट का डिजिट 4 कितने में है, तो लास्ट का डिजिट एक ही में है 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा 814। आगे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में स्थान ए से बी तक पहुंचा, दूसरा व्यक्ति स्थान बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है, बताइए वो कितने समय में ए तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है मतलब पहला चाल पहला समय बराबर दूसरा चाल दूसरा समय, क्या क्या होगा, तो 20 गुणा 2 बराबर, ठीक है 40, और गुणा क्या हो जाएगा समय दूसरा, तो समय दूसरा बराबर जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 और 40 कैंसिल, तो 1 घंटे आपका आंसर होगा कि उस दूरी को तय करने में वो 1 घंटे का समय लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम से, तो 6 8 12 तथा 18 के सेकंड के अंतर पर बजती हैं, यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, तो देखो 10 बजे एक बार बज चुके हैं ना, ध्यान रखना, तो यहाँ पे +1 का केस आ जाएगा, ठीक। आगे तो उनका एलसीएम निकाल सकते हैं, और एलसीएम यदि हम लोग 6 8 12 18 का निकालें, तो ये क्लियर रहिएगा 72 सेकंड आपको मिल जाएगा, मतलब 72 सेकंड पर हर बार सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक। अब जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टोटल 2 घंटे का पहले देखेंगे, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड होती हैं, और हर 72 सेकंड में एक बार वो बजेंगी, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ गया 100, तो फट से कुछ लोग 100 आंसर ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो 10 बजे भी एक बार बजा है, क्योंकि उसी के बाद उनका अलग अलग समय अंतराल जो है वो आरंभ होता है। तो हम लोग जब आंसर करेंगे 100 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100 + 1, कितना लिखेंगे 101, ठीक, क्योंकि 10 बजे के बजने को भी हम लोग अभी शामिल कर रहे हैं, यदि इनको कैंसिल करना हो तो लिखा होता है कि यदि प्रारंभ के बजने को छोड़ दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ट्रेन में बैठा एक आदमी, ठीक, जिसकी गति कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकंड में उसे पार कर जाती है, मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर, तो इसकी गति है, तो पहली बात तो क्लियर रखना, मालगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई को पार करेगी, लेकिन वो व्यक्ति एक ट्रेन में बैठा है, मतलब उसकी एक गति है, इसीलिए हम लोग दोनों को फिर से देखेंगे कि सेम डायरेक्शन है या फिर अपोजिट है, तो विपरीत दिशा मतलब अपोजिट, दोनों की जो चालें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि जो मालगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो विपरीत दिशा में दोनों चालें जुड़ेंगी, पहले की चाल 50, दूसरे की चाल x, तो इसको हम लोग लिख लिए, डेटा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक। अब बात हो रही है 9 सेकंड की, ठीक है, तो वहां पे आप समय को लिख दे रहा हूं 9 सेकंड, और लंबाई, तो लंबाई आपका हो जाएगा 280 मीटर। देखो उसने पूछा है गति को, तो या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो या फिर इनको किलोमीटर पर आवर में, तो चाल बराबर लिखते हैं x + 50 इक्वल्स टू, दूरी कितना है जी 280, समय कितना है 9, तो मीटर पर सेकंड है। अब चेंज कैसे करते हैं बताओ, तो 18/5 सॉल्व कर लो इसको, क्या क्या कैंसिल हुआ, तो जैसे हम लोग 9 से करते हैं तो 9 दूनी 18, 5 से करेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 छक्का 30, 56 दूनी 112 माइनस 50 62, आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का योग 42 और उनका एलसीएम 208 है, दोनों संख्याएं हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले तो ठीक उन दोनों को लेकर के पहले एचसीएफ को हम लोग चेक कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज ये हो रहता है कि आप ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ऑप्शन से के माध्यम से आप एलसीएम निकाल करके इनको देख सकते हैं कौन सा 208 होगा, ठीक है, सबसे आसान और
सरल माना जाता है। दूसरा चीज, यदि मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक 42 है और एक 208 है, तो इन दोनों को लेकर के आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, HCF लेंगे, मान लो मैं लिखूं पहले 2, तो ये 21 हो जाएगा। लिखते हैं जी, यहाँ पे क्या होगा, तो 2 से एक बार 0 बार, और ये कितना हो जाएगा 4 बार। हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 104 हो गया, और पहला वाला क्या हो गया, ठीक 21 हो गया। अब और किसी संख्या से विभाजित तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब इनका HCF क्या है, तो इनका HCF 2 है। तो देखिए इनमें से किनका HCF 2 आ रहा है। पहला चीज 12 और 30 HCF 6 होगा, 18 और 24 HCF 6 होगा, ठीक 14 और 28 HCF 14 होगा। जबकि हम लोग यदि 16 और 26 की बात करें तो इनका HCF 2 होगा। अब HCF चलो 2 हो भी गया, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, 2 का गुणा कितना 8, और 2 का गुणा कितना जी 13। अब इनके लिए मान लो मैं HCF लिखने जाऊं तो HCF तो 2 है, फैक्टर्स क्या क्या है 8 और 13, इसी को तो क्या बोलते हैं LCM। तो 13 8 104, 104 दूनी 208, आंसर क्या होना चाहिए ठीक। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना, फिर क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा, एक नाव को धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगता है। बताइए स्थिर जल में नाव और धारा की गतियों में अनुपात क्या है। तो दोनों चीज को लिख लेते हैं। पहले लिखा नाव की धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल, तो अनुकूल जाने में समय कितना लगेगा जी, दूरी बटा, ठीक सापेक्ष चाल, अनुकूल में दोनों जुड़ जाते हैं, बराबर। देख लो, तो धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय, तो धारा के प्रतिकूल जाने पर कितना समय लगेगा, डी अपॉन, तो x माइनस वाई इतना ही तो लगेगा, डी और डी कैंसिल। अब इसको देखो आप लिखो, तो एक तरफ आपको मिल जाएगा 2x माइनस 2y और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x प्लस वाई। 2y इस तरफ आ जाएगा और x इस तरफ, तो x में x घटा, ठीक है 2x में x घटा, x और 2y जुड़ जाएगा 3y। तो जब आप रेशियो लिखेंगे x रेशियो y, तो ये आपको मिलेगा 3 रेशियो 1। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी लिख सकते हैं। अगला देख लो, तो ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, A और B की औसत आयु 19 और C की आयु आपको बताना है। तो पहले तो ABC की कुल आयु निकाल लेते हैं। ठीक, औसत मतलब 3 से भाग दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि A B और C की कुल आयु 60 वर्ष होगी जी, जिसमें से A और B की औसत आयु 19 है, मतलब कुल आयु क्या होगा, A और B का, तो 19 दूनी 38 प्लस C बराबर कितना 60। तो C की आयु जब हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, तो 22 वर्ष, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, तो 25 पंप की धारिता एक टंकी को 9 दिनों के लिए भर सकता है। ठीक, 9 दिनों में भर सकता है, तब 5 दिनों में टंकी को भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, पहले 25, ठीक इंटू कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 5 दिनों में भरना है, तो अतिरिक्त पंप बोला तो 25 प्लस क्या कर दो x और इंटू 5 दिनों में तो 5, कहां से, तो वही आपका M1D1 का फॉर्मूला। ठीक, इनको मैं इक्वेट करूं तो 5 से 5 पंचे 25, 9 पंचे 45, और एक तरफ है आपके पास 25 प्लस x। यदि अतिरिक्त पंप नहीं लिखा होता तो आंसर हमारा 45 होता, अतिरिक्त पंप तो 25 तो हम लोग पहले ही लगा रखे हैं। ठीक, इसीलिए दोनों का अंतर हो जाएगा 20, मतलब और कितने पंपों की आवश्यकता होगी, तो 20 पंपों की। ठीक, अगला देख लो, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, उसे y घंटे में खाली कर सकती है। ठीक, वो दूसरी पाइप है ना, तो यदि टंकी 1/3 भरी हो तो कितने घंटों में दोनों मिलकर उसे भरेंगे, बात भरने की हो रही है। ठीक है, तो पहले तो दोनों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक चीज होगा, यदि एक टंकी उसको x घंटे में भर रही है, ठीक, तो आप उसको x लिख दो, y घंटे में एक और खाली कर रही है, तो y, यहाँ पे टोटल समय कितना लगेगा, तो आप लिख सकते हो xy। ठीक, दूसरा चीज, जब इन दोनों को आप लेकर के चलते हैं, तो देखिए xy को x से भाग देने से ये y घंटे में या y भाग कर पाता है, लेकिन y खाली करने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस x। दोनों की क्षमता यदि मैं बोलूं तो ये y माइनस x होगा, और xy को खाली करने के लिए इनको लगा समय xy, ये y माइनस x हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को अब समझना कि वो टंकी 1/3 भरी है और वापस भरने की बात आ रही है, तो 1/3 भरी है तो 1/3 पूरा थोड़ी भरेंगे, हम लोग उनका 2/3 भरेंगे। अब 2/3 भरेंगे मतलब क्या हो जाएगा जी, तो 2xy अपॉन में 3, ठीक, y माइनस x, ये ऐसा हो जाएगा। आंसर आप लोग चूज करोगे किसको, तो ऑप्शन नंबर डी को। लिखा दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पहले तीसरी संख्या को मान लेते हैं। अब 100 मान लिए, इसका मतलब क्या होगा, ठीक जितना बोला गया उतना अधिक, तो 12.5 हो जाएगा वो, तो 112.5 ये पहली संख्या। दूसरा 25%, क्या हो जाएगा जी 125। देखो क्वेश्चन में दूसरी संख्या का बोला गया, इसीलिए बेस कितना होगा, दूसरी संख्या गुणा कितना लिखोगे आप 100, और पहली संख्या को बोला जा रहा है तो 112.5। जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, 25 से 4 बार 25 से 5 बार, 25 से 4 बार 5 से लेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक,
5 दूनी 10, 10.5 पंचे 25। अब देखो 22 चौक कितना होगा, 88, 88 और 2 क्या हो जाएगा ये, तो 90%। अब वहां पे लिख सकते हो आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90%। आप सॉल्व करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर को लिखते हैं, तो 72। अब कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, 18 से कितनी बार 4, और 5 चौक क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। तो पहले तो ए की कार्य क्षमता को हम लोग लिख लेते हैं, तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी जी, 1/21। अब क्वेश्चन में बोला ठीक कि बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो 1/21 इंटू ये हो जाएगा 40%, मतलब 140, और अपॉन में क्या रहेगा 100। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ पे यदि हम लोग लिखें तो 7 से 7 तिया 21, और ये कितनी बार 20, 20 से करेंगे तो 20 पंचे, और इसी को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। इसका मतलब बी को अकेले 15 दिन लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि, तो मैं आपको फिर से वही बोलूंगा कि पहले वो 100 रहा होगा और 50% की वृद्धि कर दिया तो 150 हो गया होगा। अब क्वेश्चन में देख लेना कितना कम करना चाहिए, हाल ही का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रतिशत नहीं लिखा है, ध्यान देंगे, प्रतिशत नहीं लिखा मतलब 100 का गुणा नहीं करना है। तो पहले तो कितना कम कर रहे हैं जी बताओ, 150 से 100 मतलब 50 की कमी, किससे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 150। इसका मतलब हम लोग को मिल जाएगा आंसर 1/3। यदि प्रतिशत में होता तो बिल्कुल 33 से 3.33% होता। ठीक है, अब इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर रखना, बात हो रही है कमी की ना, इसीलिए मैं नीचे में 150 रखा हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग ही भर पाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि उस टंकी की क्षमता जो है वो 16 भाग का है, जिसमें से 9 भाग बराबर होगा 450 लीटर के। तो एक भाग किसके बराबर होगा जी, तो 9 पंचे 45 और ये 50। क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछा है, टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, तो 16 भाग की है, और 16 भाग मतलब 16 पंचे 80, तो आप लिख सकते हो 800 लीटर। उस टंकी की क्षमता कितनी की है, तो आप लिख सकते हैं 800 लीटर की। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है, तो औसत बोला गया है ना, ध्यान रखें। कितने ब्लॉक बना दो, 6, ये 6 बन गए। औसत 8 का मतलब होता है कि जो सेंटर वैल्यू है, मतलब ये दोनों बीच के ब्लॉक हैं, इन दोनों के बीच का मान है कितना, 8। बात हो रही है विषम संख्या की, ऑड नंबर्स की, तो 8 के बाद 9 होता है, फिर ये 11 और ये फिर 13, यहाँ पे 7, 5 और 3। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से पढ़ें। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में क्या अंतर है, सबसे बड़ी 13 है, सबसे छोटी 3 है, दोनों का डिफरेंस 10। अब आंसर किसको कर सकते हो, तो 10 को। ठीक है, वैसे देख लो, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 2 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे या तो आप कार्य क्षमता से कर दो या फिर M1D1 और M2D2 से कर दो। सीधा हम लोग लिखें तो एक पुरुष की कार्य क्षमता, ठीक है, 1/6 गुणा 3 होगा, तो 2 पुरुष का मैं सीधा लिख दे रहा हूं ना, 2 पुरुष के लिए क्या होगा, तो 3 × 6 प्लस 12 का लिख रहे हैं, तो एक महिला का 1/18 गुणित 6 हो जाएगा, तो आप ऐसा लिख दो। देखो दोनों को सॉल्व करना चाहें तो क्या क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ, ये 18 ये भी 18 है, तो 6 से कैंसिल कर दिया, कितनी बार, 2 बार। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 18, ऊपर में 2 और 2 4, ये ऐसा हो गया। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार, 2 दूनी 4, और 2 से कितनी बार, तो आप लिख सकते हो कितनी बार, 9 बार कर सकते हैं, ये 2 × 18 होगा। तो कार्य पूरा होने में लगा समय बराबर 9/2 हो जाएगा। अब 9/2 का मतलब है 4 सही 1/2, इतने दिन लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने के लिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नली किसी टंकी को 60 मिनट में और नल बी 75 मिनट में भरता है, जबकि तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों नल एक साथ खोल देने पर 50 मिनट में टंकी भर जाती है, तो बताइए तीसरा नल सी भरे हुए टंकी को कितने देर में खाली करेगा। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो पहले तो देखो जो जो नल के बारे में बोला जा रहा है उनको लिखते हैं। ये 60 में, बी की बात करें तो 75 में, और जब तीनों खुले रहते हैं तो उस कंडीशन में 50 मिनट में। ठीक है, बात हो रही है इन तीनों के एलसीएम की, तो मैं लिख दिया 300, ऐसा हो गया। ए भरने वाला नल है और बी भी भरने वाला नल है, तो ये 5 भाग भरेगा और बी 4 भाग भरेगा। कहां से आया, तो 300 को इनसे मैंने भाग दे दिया। और जब ये तीनों खुले रहते हैं
तो उस समय क्लियर रखना, देखो लिखा हुआ है 50 मिनट में टंकी भर जाती है, मतलब ठीक, तो 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी 6, तो 6 मिनट में। तो यहाँ पे पहले तो आप लोग ध्यान दोगे, ए अकेले 5 भाग भरता है, बी अकेले 4 भाग भरता है, मतलब ए और बी कुल 9 भाग को भरते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पे देखो 6 भाग भर रहा है जब 3 नल खुल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि सी जो है उस 9 में से 3 भाग को अकेले क्या कर जा रहा है, खाली कर जा रहा है। और जब वो 3 भाग को इकाई समय में खाली कर देता है, तो इस 300 भाग को कितने समय में खाली करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 100 बटा 3, सॉरी 300 बटा 3, क्या हो जाएगा 300 बटा 3, ये आपको क्या मिलेगा 100। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 100 मिनट कर सकते हैं। तो के और एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, वे 5 दिन कार्य करके चले जाते हैं, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि वो एक दिन में पर डे कितना करते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको लिखूं तो ये 15 है और ये कितना है 20, दोनों का एलसीएम 60, और इसको यदि हम लोग क्लियर करें तो ये 4 भाग करता है के जो है, और एल जो है वो 3 भाग, मतलब दोनों मिलकर करें तो 7 भाग करते हैं। तो एक दिन में उनके द्वारा कितना कार्य होता है 7 भाग। ठीक, कितने दिन कार्य करते हैं 5 दिन, तो हर दिन 7-7 भाग करेंगे, तो 7 पंचे 35 भाग। करना था 60 भाग को, लेकिन 35 भाग उन्होंने किया, बचा हुआ है कितना 25 भाग। तो अपूर्ण भागों की संख्या 25 बटा 60। अब सॉल्व करोगे 5 और ये कितना हो जाएगा 12, तो आप आंसर यहां से कर सकते हो 5 बटे क्या होगा, ठीक है 12 भाग। वैसे देखो 48 नंबर का क्वेश्चन है, तो 48 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना रहता है। क्या लिखा है, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, स्थिर पानी में। अब नदी की चौड़ाई कितनी है 1 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग को एक चीज बता दिया कि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर होगी। उस नदी को सीधा पार करने में कितना समय लगेगा। देखो नदी की यदि मैं बात करूं तो ये कुछ नदी होगा, इसकी चौड़ाई हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है 1 किलोमीटर। अब इसमें धारा यदि बह रही है, धारा क्या हो रही है बह रही है, तो कोई भी व्यक्ति इसको सीधा पार नहीं कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं क्लियर रखना एक तिरछी रेखा में इसको क्या करेगा पार करेगा। इसीलिए यहाँ पे मान के चला जाता है कि धारा जो है ठीक, जिसकी गति जो 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक वो किसके बराबर है 0 के बराबर, क्योंकि उसको बोला गया है पार कैसे करना है सीधी रेखा में। ठीक, अब सीधी रेखा में पार कैसे करेगा, तो जब वो पानी ठीक गतिशील ना होकर के क्या होगा स्थिर होगा। ठीक, दूरी हो जाएगा 1 किलोमीटर, चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, तो 1/4 आर हो जाएगा, या उसी को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। आंसर हमारा क्या होगा जी, तो बी 15 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तो 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले तो इन दोनों के यूनिट को समान करते हैं। ठीक है, ये ऊपर 18 हो गया, नीचे 1 किलोग्राम का आप सब जानते हो 1000 ग्राम होता है, तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी 7200, और गुणा कितना रहेगा 100। यहाँ से 2 0 कैंसिल, 18 से 4 बार, और 1/4 को आप जब सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25%। आंसर कौन सा बी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, 7 संख्याओं का औसत 81 है और 9 संख्याओं का औसत 49 है। तो पहले तो कुल योग निकाल लेते हैं, क्या होगा, तो कुल योग 7 संख्याओं का यदि मैं लिखूं तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 567 होगा। जबकि 49 9 संख्याओं का औसत है, तो उनको लिखेंगे तो 9 या 81, 1 हो गया, 8 मिला, 9 चौक 36 और 8 ठीक 44 हो गया, ऐसा मिल गया। तो इन 16 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा, तो 7 और 1 8, 6 और 4 0, और ये क्या हो जाएगा वापस 5 4 9 और 1 0। तो 1008 उनका योग है, और संख्या में बोलूं तो 1008 बटे कितना होगा 16। इनको सॉल्व करेंगे तो 16 से कितनी बार 6 96, ठीक 4 आएगा, 16 तिया 48। आंसर होगा हम लोग का तो ऑप्शन ए 63।